ठीक है, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। अब देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं हीरोन्स फार्मूला, यही बता रहे थे। हाँ बताइए, मतलब जैसे क्लास हो रहा है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोनो बात नहीं है। जैसे क्लास हो रहा है उनसे क्लास कीजिए, नहीं समझे बात। हीरोन्स फार्मूला आज जो है स्टार्ट हो जाएगा। सबका ध्यान तो लगभग उधर ही है आप लोग उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, इधर क्लास है। हम 2-3 चीज बताए थे। एक बताए थे समबाहु, है कि नहीं, भुजा के आधार पर। हम बताए थे भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये सब हो गया ना? यस सर। सबको याद है? यस सर। हाँ, कुछ फॉर्मूला भी आप लोग याद कीजिए, है कि ना? इधर पर ध्यान दो। एक होता है समबाहु, एक होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तीनों भुजाएं समान, है कि ना? जब तीनों भुजाएं समान हो तो तीनों कोण भी समान होते हैं। तीनों कोण समान, हर एक कोण की माप 60 डिग्री, हर एक कोण की माप 60 डिग्री। समझ रहे हैं तुम? ठीक है। यहाँ देखो, इसका एरिया निकालना हो जब तीनों भुजाएं समान हो। अगर मान लेते हैं कि एक जो है कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया निकालना हो तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है ना? सबको याद है इसका फॉर्मूला? मार खाए तो सब लोग को याद रहना करेगा। जिसको नहीं याद रहेगा सोच लेना, रोज सुनेंगे। आज जो है किसी खड़ा करके पूछ सकते, इसलिए सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ ना है? समझे? ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए का मान ए बराबर, ए बोलते हैं भुजा को, तो √3/4। तो बताए ए स्क्वायर न है? ए मतलब होता है भुजा, है कि नहीं? या यहाँ पर आप लिख सकते हैं भुजा का होल स्क्वायर या साइड का होल स्क्वायर। समझे ना? समझे? हाँ। आप देखो ए का मान बताइए तो कितना दिया भुजा? 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर न है, तो घेर के स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। हो जाएगा √3/4। बताइए 4 सेंटीमीटर है ना, उसका होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब 2 बार, या सीधे भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर 16 होता है, या इसको 2 बार इसे लिख सकते हैं, है कि नहीं? 4 4 अब ये दोनों मल्टीप्लाई 2 कर हो जाएगा कितना होगा? 4 कितना 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु वाला रहेगा ना तो भुजा सबका दिया हुआ रहेगा, और सब भुजा एक समान है। जब सब भुजा एक समान है तो इसका आसानी से निकाल सकते हैं ना? बात समझे कि नहीं समझे? तुम सब समझ में आ रहा है कि उधर ध्यान है? उधर ध्यान नहीं देना, इधर समझिए। आप लोग देखिए, वो फर्स्ट दिन है तो आपको लगता है, नहीं समझे? वो रिकॉर्डिंग वाले होता है, जब फर्स्ट दिन तो अजीब से लगता है, बाप रे बाप की होगा, नहीं समझे? हम आप लोग को देख हंसी लग रहा है, नहीं समझे नहीं समझे? तो उधर ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। समबाहु आज देखो हीरोन्स फॉर्मूला जो है आज हम मतलब बताना देंगे शुरू कर, है कि नहीं? समबाहु रहेगा ना, तीनों भुजाएं समान होगा। अब तीनों भुजाएं समान रहेगा तो ये होगा समबाहु, है कि नहीं? तो उसका एक क्या होता है फॉर्मूला होता है √3/4 ए। इससे निकाल सकते हैं 4 सेंटीमीटर के जगह पर 5 सेंटीमीटर रह सकता है, 6 सेंटीमीटर रह सकता है, 100 सेंटीमीटर भी रह सकता है, 200 सेंटीमीटर भी रह सकता है कि नहीं?
अगर हम भुजा यहाँ 200 सेंटीमीटर लिख दे तो बताइए निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखिएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर है, तो एक जगह पर लिखेंगे 200 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो √3/4 ये 200 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मतलब 2 बार। आगे बनाने इसको दिक्कत भी है। अब देखिए आगे, ये हो गया समबाहु का। एक होता है समद्वि बाहु, एक होता है तो समद्वि बाहु में जो है सभी भुजाएं समान होती है कि 2 भुजाएं समान होती है। ये हो गया ए बी सी, इसका नाम है समद्वि बाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी समान 2 भुजा। लेकिन इसमें से हो सकता है तो ये दोनों बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो या ये दोनों बराबर हो, ऐसा हो सकता है ना। तो 2 भुजा समान होगा तो समद्वि बाहु। अगर हम मान लेते हैं कि ये भुजाएं और ये भुजा जो है दोनों समान है, तो ये जो है असमान भुजा हुआ। असमान का मतलब समान नहीं है। इसमें या तो खींच देंगे या कुछ नहीं खींचेंगे। अगर यहाँ पर दे देंगे तो ये हो गया समबाहु, क्योंकि ये इक्वल है इसका और ये इक्वल है इसका, यानी ये सब का सब इक्वल है। ये हो गया समबाहु। ये दोनों इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो इसको अलग से दिखाएंगे, इसको 2 लाइन खींचेंगे इस पर। समझे ना बात? अगर मान लो ये हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए 8 सेंटीमीटर, ये लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना, तो एरिया लिखाए हुए है सबको, लिखाए हुए ना। देखिए इसका एरिया हो जाएगा समद्वि बाहु, इसका नाम है समद्वि बाहु। त्रिभुज कौन सी का क्षेत्रफल, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1/4b √4a² माइनस b²। यहाँ तक समझ में आ गया। बी मतलब होता है असमान भुजा और ए मतलब समान भुजा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ बी जो लिखे हैं बी मतलब असमान, असमान मतलब जो समान नहीं है। तो बताइए ये वाला होगा कि ये वाला होगा? हाँ नीचे वाला होगा ना, समझे? क्योंकि ये दोनों समान भुजा है। यहाँ लिखे हैं बी, बी का मतलब असमान, ये भुजन होगा। अगर यहाँ लिखे हैं ए मतलब समान भुजा, ए मतलब समान भुजा। इधर देखो एकदम ये जो है चिंता में है, हम बता रहे हैं। इधर तो माथा मारे सोच रही बात में, इधर देखना है, उसको बोल रहे हैं। देखो ध्यान दो, इधर बी मतलब असमान भुजा, ए मतलब समान भुजा, ए मतलब समान, बी मतलब असमान भुजा। मतलब जो जैसे दिया हुआ उसी के अनुसार मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो लिखेंगे 1/4 इंटू बी, बी मतलब असमान भुजा। बताओ असमान भुजा का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर इंटू √4 है तो 4 लिख देंगे, इंटू ए है ना। बताओ ए का मान बताइए कितना दिया हुआ? यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का माइनस बी का मान बताइए कितना दिया हुआ? 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इधर दिख रहा है कैमरा में? अच्छा है, इधर दिख रहा तो ठीक है। उधर नहीं कहा कि उधर नहीं दिखता है, उधर दिख रहा है तो उधर नहीं दिखता है, उधर भी दिख रहा है ना। देखो 1/4। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा। ये हो गया 3 बार ना, ये हो गया कितना 3 सेंटीमीटर इंटू, ये हो गया 4 इंटू 8 का स्क्वायर कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12
का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर इंटू, ये दोनों को दीजिए मल्टीप्लाई कर, 4 चौके 16, 6 बाकी 1, 6 चौके 24, 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर या माइनस 144। समझ में आ रहा है ये बात? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, ये वाला उतार दिए, यहाँ जैसे है वैसे उतार दिए। ये हो गया कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये दोनों का आएगा घटाने, घटा दीजिए, कितना हो गया? ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। 100 कितना दिया? 12 दिया हुआ है, तो 112 को देंगे गुणनखंड कर ऐसे, तो 2 से लगेगा, ये 2 से लगेगा, ये लगेगा 2 से, ये भी लग जाएगा, ये लगेगा 2 से, ये केवल 7 से लगेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इसमें जोड़ा में जो रहता है उसको एक निकाल लेते हैं। ये दोनों में से एक निकलेगा ना, ये दोनों में से भी एक निकलेगा, ये निकलेगा, तो इसको रूट में ही रख देंगे। 2 दूनी कितना होगा? 4 रूट 7। ये अलग है, रफ में लीजिए, ये होगा। देखो इसके जगह पर जो है हम लिख सकते हैं 4 रूट 7 लिख सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 है, 2 घटे को बाहर निकलेगा, इसमें निकलेगा। अब 2 गुना का बाहर वाला गुना होगा बाहर वाले से, और रूट वाला गुना होता है रूट वाले से, बताया था ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा कितना? 12 और रूट 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 रूट 7 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ध्यान देंगे कि समबाहु रहे या समद्विबाहु रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि ना, लेकिन विषम बाहु जब रहेगा तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं होता। समझे ना? समझे? उसको निकालने के लिए जो है हीरोन सूत्र से उसको निकालते हैं। जब जिसका कुछ नहीं रहता, हीरो आता है, उसके लिए नहीं आता। तो विषम बाहु को निकालने के लिए हीरोन सूत्र की आवश्यकता होती है। इसका होता है, अच्छा बताइए, जो भी हम लिखाए हैं उसमें लिखाए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा लिखा है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखाए थे, तो उसका होता है ना। हाँ, अगर उसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई है कि ना, लेकिन इसमें ऊंचाई है दिया हुआ। अगर ऐसा उसमें ना, अगर मान लो ऐसा लिख दिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, तो ये बताइए समबाहु है या समद्विबाहु है? हाँ, ये है विषम बाहु, ये है विषम बाहु, क्योंकि इसका तीनों भुजाएं अलग अलग है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं कि ना। तो इसको निकालने के लिए अलग से जो है इसका क्या चीज फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको निकालेंगे हीरोन सूत्र से। तो आगे बताएंगे, इसको उतार लीजिए, इसको रोक दो, मुझे रोकना आएगा ना। हाँ देखिए, आप देखिए, ध्यान देंगे इधर फिर से, तो 2 को समझ में आ गया ना। एक था समबाहु और एक था समद्विबाहु। दोनों का अपना अपना क्षेत्रफल निकालने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, पता है दोनों का। इधर देख लीजिए, अब लिखना बाद में। हाँ देखिए, इधर बाद में लिख लीजिएगा, ध्यान देंगे इधर। अब बताएंगे विषम बाहु, अब बताएंगे विषम बाहु का अपना फॉर्मूला नहीं होता क्षेत्रफल निकालने का, समझ गए? तो देखिए, अगर मान लो विषम बाहु दे दिए, A B C,
है ना दिया हुआ। तो ए बी सी देख, अगर एक्सरसाइज आप निकालेंगे ना तो एक्सरसाइज आप निकाल सकते हैं जो 14.1 है कि ना। इसमें भी देखिएगा लिखा हुआ है निम्नलिखित त्रिभुजों की परिमाप और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसका परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। 3 भुजाएं जो है दी हुई है ना, 3 भुजाएं दी हुई है। तो 3 भुजाएं देखो, एक भुजा है 13 सेंटीमीटर और एक भुजा है 14 सेंटीमीटर और एक भुजा है कि नहीं। इसका तीनों भुजाएं अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, नहीं होता। तो सबसे पहले इसको इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप दोनों निकालना है। तो बताइए, इसका फॉर्मूला बताए थे। इसका होता है तीनों भुजाओं का योग, होता है ना। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। एक नंबर बता रहे हैं, एक का एक होता है। तीनों भुजाओं का योग, सबको जोड़िए, हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या सी ए या ए सी, एक ही बात है। ए बी देखो, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, यहाँ कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ, और इसका वैल्यू बताइए ए सी का 14 सेंटीमीटर। सबको जो है जोड़ दीजिए, 3 5 8 ना, 8 4 12, 2 बाकी 1 1 2 1 3 और बाकी वाला 1 4, कितना 42 सेंटीमीटर। ये इसका निकल गया। क्या निकल गया, परिमाप निकल गया ना। अब निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो ये जो भुजा जो दिया हुआ है, इसमें से एक भुजा को हम मान लेंगे ए है, एक भुजा को मान लेंगे बी है और एक भुजा को मान लेंगे सी है कि नहीं। इसमें से जो भुजा दिया हुआ ना, आपकी इच्छा है कि इसको ए रख, ए इसको बी इसको सी भी मान सकते हैं, या इसको ए रख लीजिए, इसको बी इसको सी, जिसको भी इच्छा है बी सी अपना एक जो है हम मान सकते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर उसी को रख लेते हैं, बी बराबर, सी बराबर, ए बी सी निकाल लिए, है कि ना। ये जो होता है, एक होता है एस, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अगर हम परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, है कि ना। अगर इसको ए मान लिए, इसको बी और इसको सी, तो अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, होगा ना। लेकिन अगर हम लिखेंगे अर्ध परिमाप, इसका मतलब आधा, इसका मतलब हुआ आधा परिमाप अगर लिखेंगे तो सबको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन आधा न है। आधा का मतलब होता है बटा 2, आधा का मतलब बटा 2। ये जो लिखते हैं ना, इसी के जगह पर स्थान पर हम एस लिखते हैं, है कि ना। इसी के स्थान पर एस लिखते हैं। एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है एस का। एस निकालने
के लिए समझ में आ रहा है ना। एस जो निकालेंगे तो यहाँ एस निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो बताइए ए है दिया हुआ, ए का वैल्यू बताइए तो 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा प्लस बी, बी का वैल्यू बताइए 15 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू बताइए 14 सेंटीमीटर, और सबको जोड़ के बट्टा में 2 लिख देंगे। सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ये हो गया बाय 2, ये 2 से भाग लगा दीजिए, 21 बार बनाएगा। ये निकला एस, ये निकल गया एस। एस निकालने आया है सबको? देखो सिंपल है, इसमें से मतलब सभी भुजा दिया हुआ ही रहेगा, लेकिन अगर 2 भुजा दिया हुआ रहेगा तो निकलेगा, तो उस स्थिति में नहीं निकलेगा। इसमें जब भी एरिया निकालना हो तो इसका यह क्या दिया हुआ है, तीनों भुजा का मान दिया हुआ रहेगा या परिमाप दिया हुआ रहेगा। 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, एगो परिमाप दिया हुआ। इसका मतलब सब मिला के ये हुआ तीनों भुजा का मान दिया हुआ रहना चाहिए। समझे ना समझे? तो उसमें से एक भुजा को हम ए मान लेंगे, एगो को बी मान लेंगे, एगो को सी मान लेंगे। समझ में आ रहा है? एगो को ए लेंगे मान, एगो को बी, एगो को सी। तो निकाल लेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस बराबर निकाल सकते आसानी से, दिक्कत भी यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं बोलिए। अब देखो यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। ला मिटाने वाला इधर मिटा सकते हैं, इधर ये तो ऐसे ही समझाए थे ना। हीरोन के सूत्र से इसका जो है क्षेत्रफल होता है, क्या लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका एक क्या था फॉर्मूला आता, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये बात बताए हुए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, विशेष इसमें है उतना कुछ नहीं। एस निकालने आ गया, ए बी सी दिया हुआ, ए बी सी है दिया हुआ, एस भी निकाल लिए, और उसमें जो आ रहा है एस आ रहा है, एस और ए आ रहा है, एगो बी आ रहा है, एगो सी आ रहा है, तो एस तो है ही, ए भी है, बी भी है, सी भी, उसका मान बैठा देंगे आंसर आ जाएगा, है कि ना। देखिए जैसे यहाँ देखेंगे, एक बार देखिए तो ध्यान से, एस न है तो बताइए एस का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। एस न है, एस का वैल्यू जो है 21 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू बताइए कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। एस न है, एस का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू बताइए कितना है, बी का वैल्यू हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर। एस न है, एस का वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। सी का वैल्यू कितना है, कितना 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर लिखे, आ जाएगा समझ में। अब देखो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ देखिए ध्यान दें, 21 सेंटीमीटर है तो 21 सेंटीमीटर लिख दिए। ये दोनों को क्या करना है, घटा दीजिए, बताइए ये दोनों को क्या करें, घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों को घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर होगा, और ये दोनों को घटा देंगे 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसमें
या तो सब को दीजिए मल्टीप्लाई कर, जो आएगा उसका निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे उसका वर्गमूल। या अगर आपको लगता है कि इसको मल्टीप्लाई देंगे कर फिर वर्गमूल निकालेंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो सब को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, है कि ना। सब को जो है मतलब गुणनखंड करके छोटा से छोटा रूप में क्या करना है, ले आना। जैसे 21 न है तो 21 को भी देंगे गुणनखंड कर, इससे लगेगा किससे, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये 21 का हो जाएगा। 8 न है तो 8 जो इसका भी निकाल लेंगे, 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 6 न है, 6 जो है इसका अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2, उसे लगाएंगे कितना बार, 3 बार, 3 लगाएंगे 1 बार, 7 का लगेगा नहीं। तो इसको जो है इधर से अलग है, इसको जो है आप ऐसे लिख सकते, 21 है, 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे गुना। 8 न है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये 6 न है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 सेंटीमीटर। ये 7 न है, 7 का गुणनखंड 7। अब इसमें देखेंगे जो 2 गो है उस एगो निकलेगा बाहर, है कि नहीं, 2 गो में से एगो बाहर निकल जाएगा। देखो एगो 3 यहाँ है और है 3 इसमें, एक 3 यहाँ है, एक हो गई, एक 3 निकल गया। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक 7 भी निकल गया, है ना। 2 देखो, 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 2 ये दोनों से निकल जाएगा, लगभग सब तो निकल ही गया ना, लगभग क्या सब निकल गया ना। अब देखो ध्यान दो, सेंटीमीटर में देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो 1 सेंटीमीटर भी निकलेगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ है, 1 सेंटीमीटर यहाँ है, तो 1 और सेंटीमीटर निकलेगा, तो स्क्वायर लिख देते हैं। समझ में आ रहा ना बात। अब सबको दीजिए मल्टीप्लाई कर, 3 को 7 से गुना कीजिए 21, 21 को 2 से गुना कीजिए 42, 42 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा 84, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर से समझ लीजिए, 3 भुजाएं दी हुई अगर हो तो एगो को मान लीजिए ए है, एगो को मान लीजिए बी है, एगो को मान लीजिए सी है कि ना। इसमें से आपको जिसको भी इच्छा है उसको ए बी सी आप मान सकते हैं। ये नहीं कि हम माने इसको ए तो आप भी इसी के मानिएगा, इसको भी ए रख देंगे तो आंसर वही आएगा, है कि ना। तो एगो को ए, एगो को बी और एक को सी। उसके बाद एस निकाल लेना, उसके बाद एस निकाल लेंगे तो एस का होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। समझ में आ रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए का वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर, उसके बाद किसका साइन है प्लस का, बी का वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर, उसके बाद किसका साइन है प्लस का, सी का वैल्यू कितना है यहाँ, उसके बाद जो हो जाएगा कौन सी बाय 2। सबको जोड़ दिए तो 42 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा नीचे बाय 2। 21 बार लगेगा, 21 बार लगेगा ना, 21 को इसको जो है मतलब भाग लगा दिया, 21 बार लगा था कि एस बराबर हो गया 21। एस निकालने आ गया सबको। एस का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। जब यहाँ एस निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी यहाँ जो एस लिखेंगे इसी फॉर्मूला और ये सब मान जो दिया हुआ है इसको क्या करना बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। दिक्कत भी किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको रोक दीजिए वीडियो।
2 नंबर अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर में भी दिया हुआ 3 भुजा दिया हुआ है, इसमें भी एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। तो बताइए निकाल सकते हैं ना? एक को ए मान लेना है, एक को बी मान लेना है और एक को सी मान लेना। निकाल लीजिएगा। ए बी सी मतलब लिख के उसके बाद जो है लिख दीजिएगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहाँ से एस निकल जाएगा, एस निकाल लीजिएगा। उसके बाद हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तो एक और उसमें दिया हुआ है, उसमें भी 3 भुजाएं दी हुई है। एक है 10 सेंटीमीटर है, एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 26 सेंटीमीटर। 3 भुजा जहां भी दिया हुआ रहे आप हीरोन के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है कि ना? उसमें 3 भुजा दी हुई मतलब दी हुई रहे तो उस स्थिति में इस स्थिति में आप निकाल सकते हैं। तो आप एक सवाल ये भी मतलब पूछ सकते हैं कि सर समबाहु में भी तो लग सकता है, इसमें भी तो तीनों भुजाएं दी हुई अगर मतलब रहे तो एक 8 सेंटीमीटर है, ये ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा क्योंकि ये है समबाहु। समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान हो। समबाहु मतलब जब सभी भुजाएं समान हो तो इसमें बताइए हीरोन के सूत्र से अगर निकालेंगे तो निकल जाएगा ये। इसमें भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं दिया हुआ रहना चाहिए बस। समबाहु रहे, समद्विबाहु रहे, विषम बाहु रहे, जो भी रहे, तीनों भुजाएं अगर दिया हुआ रहे तो आप उसको हीरोन के सूत्र से ए बी सी मान के बना सकते हैं। लेकिन समबाहु रहेगा तो उसका अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? समद्विबाहु रहेगा तो समद्विबाहु का जो क्या होता है अपना कौन सी होता है फॉर्मूला होता है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं या हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। लेकिन विषम बाहु का अपना फॉर्मूला नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही है कि हीरोन के सूत्र से ही निकलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? आगे 2 नंबर देखिए तो उसमें बोलता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। 2 भुजाएं दी हुई है ना? और क्या दिया हुआ जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यानी उसका क्या दिया हुआ 2 भुजाएं दी हुई है और एक परिमाप का मतलब तीनों भुजा का जोड़। जैसे अगर बोल दिए 6 है 7 है, एक भुजा को हम नहीं जानते लेकिन हम तीनों को जोड़ जानते हैं। तीनों को जोड़ जो हो जाता है वो हो जाता है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए निकालना तो आसान हो गया। हो गया ना? ये 2 भुजा है और तीनों का जोड़, तो जोड़ इसमें लिखता नहीं है, इसमें लिखेगा क्या लिखेगा परिमाप दिया हुआ। इसका मतलब तीनों का जोड़ दिया हुआ, तीनों का जोड़। समझ में आ रहा है ना बात? तो सेम टू सेम यही बोला है। यानी 2 भुजा देखो दिया हुआ, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 11 सेंटीमीटर है। एक हम नहीं जानते लेकिन इसका परिमाप दिया हुआ है। बताइए कितना दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। तो बताइए निकाल लेंगे? इसमें ऐसा नंबर भरना है जो तीनों को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, या ये दोनों को जोड़ दीजिए और 32 में घटा दीजिए, निकल जाएगा। समझे? तो बताइए निकाल सकते हैं ना? नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसमें भी एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु है उसका आधार दिया हुआ है कि ना? और क्या दिया हुआ है बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। मतलब समद्विबाहु है, 2 समान भुजा जो है उसमें से एक दिया हुआ 10, ऑटोमेटिक कौन जो हो जाएगा दूसरा 10 हो जाएगा। और उसका आधार मतलब असमान भुजा वो 12 सेंटीमीटर। तीनों दिया हुआ ही है। समझे कि नहीं समझे? इसमें देखिए इसमें बोल रहा समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब इतना तो जान रहे 2 भुजा
हाँ, दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान। जो समान भुजा है उसमें से एक भुजा दिया हुआ, बताइए एक भुजा कितना दिया हुआ? हाँ? एक भुजा दिया हुआ है, दो समान भुजा में से एक भुजा दिया हुआ है 10, दो समान भुजा में से एक भुजा 10, तो ये 10 है, तो ये बताइए कितना होगा? बहुत ही आसान है। आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए तीनों भुजाएं नहीं दिया हुआ है? अब जब तीनों भुजाएं दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बताइए कौन फॉर्मूला से? हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि तीनों भुजाएं जो है इसका दिया हुआ है। या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका इसका एक अपना होता है फॉर्मूला होता है ना, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो आज भर यहीं तक आज रहने देते हैं, आगे अपना बना के लाएंगे ताकि समझ में आ रहा है सबको अच्छा से। अब हाँ ठीक है।